Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए डिले हुआ थोड़ा सा। तो हम लोग डोमेन रेंज कर रहे थे, तो डोमेन रेंज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था हमने न्यू एक्सरसाइज में, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सामने है, थोड़ा सा वेट करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। रेंज के क्वेश्चन चल रहे थे, डोमेन की एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी थी और इसमें प्योर रेंज के क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, तो स्टार्ट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में इस फंक्शन की रेंज की डिमांड की गई। मैं कुछ फैक्ट्स याद दिला दूं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। साइन ऑफ एन पाई, एन इंटीजर, ये ऑलवेज 0 होता है। कॉस ऑफ एन पाई -1 की पावर n, tan ऑफ n पाई इक्वल टू 0, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0। ये जो फैक्ट्स हैं वो एक अच्छे स्टूडेंट को जरूर याद होते हैं। आप सभी लोग इसे जरूर याद करना, काम में आता रहता है। यहाँ पे n क्या है? इंटीजर। मतलब n की वैल्यू, इंटीजर का मतलब 0, 1, -1, 2, -2 एटसेट्रा डॉट। n इंटीजर होगा तब तक ये फैक्ट्स वैलिड है। तो अब अपने क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज की क्वेश्चन में डिमांड की हुई है। रेंज कहते हैं y की वैल्यू को और x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, साइन पाई जिंट ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1, इसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर 4 + 1 कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर है x की। अगर x नेगेटिव भी हो तो भी डिनोमिनेटर x की पावर 4 + 1 वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हमको चाहिए नहीं होता। हमें डिनोमिनेटर 0 बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे मैथमेटिक्स के अंदर 0 डिनोमिनेटर है, तो वो चीज अनडिफाइंड मानी जाती है, अनडिफाइंड होती है, तो 0 डिनोमिनेटर तो अलाउ नहीं। फिर देख न्यूमरेटर, फिर क्या है? न्यूमरेटर है साइन पाई जिंट x² + 1। ये जिंट हमने ब्रैकेट पहले भी काफी समझाया था। ये साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब वैल्यू आती है वो हमेशा इंटीजर होती है। तो ये जिंट x² + 1 क्या है? हमेशा इंटीजर है। तो इंटीजर इंटू पाई ये बन गया आपका साइन n पाई, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? 0। तो इस तरह से जो fx है, जिसे हम y भी कहते हैं, y और fx एक ही बात होती है, वो आपका 0 निकल गया, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। 0/0 नहीं निकला, 0 निकल गया, प्रॉपर 0। और y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, इसलिए
रेंज आ गई है इस क्वेश्चन की। रेंज में केवल 1 पॉइंट होगा, 0, इसको सिंगल सेट कहते हैं। 1 एलिमेंट, जिस सेट में 1 एलिमेंट हो उसको सिंगल सेट बोला जाता है। और ये सिंगल सेट आपको इन ऑप्शंस में दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन सी को देखें, यही आपका आंसर। बेटा अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। y की वैल्यू को डोमेन, y की वैल्यू को रेंज और x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। इसमें y की सिंगल वैल्यू निकली, क्योंकि वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा क्या है, इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कर दिया, साइन ले लिया तो वो 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू प्योर 0 आ गई। यू कैन हैव ए लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है और कंपटीशंस में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। सो रेंज ऑफ द फंक्शन डिमांडेड फ्रॉम यू fx इज इक्वल टू cos ऑफ जेंट x। cos ऑफ जेंट x की डिफरेंट वैल्यूज आपको रेंज देंगे। तो पहले हम x स्टडी करते हैं। इन्होंने x यहां पर दिया हुआ, ये पहले हम देखते हैं हमारा x क्या है, फिर देखेंगे जेंट x क्या है, फिर हम cos ऑफ जेंट x की वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। तो ऑब्जर्व करें, -π/2 लेस देन x लेस देन π/2। पहले हमने पता लगाया कि हमारा x क्या है। पाई का मतलब 3.14/2, 3.14/2, 1.57, इधर भी आया 1.57। x थोड़ा सा पता लगा और जेंट x देर में पता लगता है। आपको पता है जेंट x थोड़ा टफ होता है। तो जेंट x के लिए ये इस तरह का अरेंजमेंट देखना, समझिए यहां से लेकर के x, फिर नेक्स्ट इंटीजर -1.5 से के अगला, इससे हायर वाला इंटीजर रहेगा राइट साइड में। तो -1.57 से हायर इंटीजर मेरे ख्याल से -1 हुआ, ठीक है। तो वहां से -1 तक एक पीस बना, इसके पीसेज बना लो, इसकी ऐसे पीसेज बना लो कि जेंट x निकाला जा सके। तो -1 लेस देन और इक्वल टू x, नेक्स्ट पॉइंट है 0, इसका नियरेस्ट पॉइंट -1, इसका -1 का नियर हायर वैल्यू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, ये हुआ नेक्स्ट। और 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1.57, क्योंकि 2 तक हम नहीं जा पाए, 1.57 पे हमें रुकना पड़ेगा। वैसे 2 तक थी हमारी लिमिट, वी कैन राइट अप टू 2। तो इसके ये जो x दिया हुआ है उसके हमने कन्वीनियंटली 1 2 3 4 पीस कर लिए। पीस इस तरह से कर लिए कि जेंट x आसानी से निकाला जा सके। बेटे कोई एक जना जिसको भी आता इस डोमेन पर जेंट x की वैल्यू बताओ। ऐसी डोमेन हमने अगले दिन बहुत डिस्कस की थी। बहुत ध्यान से देख के कोई जेंट x बताओ बेटा, आप में से कोई। -2। बिल्कुल राइट है बेटा, आपने ध्यान दिया। देखो -2 इसके ऊपर जेंट x है, -1.5 से भी स्मॉलर वाला इंटीजर, -1.57, यहां इंटीजर नहीं दिया इन्होंने,
अगर जो ये इंटीजर होता तो यही आंसर होता है, लेकिन ये नॉन इंटीजर है तो इससे भी स्मॉलर वाला इंटीजर आंसर होगा। जेंट एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है? -1 -1। यस, यहां पर जेंट एक्स की वैल्यू 0, और इस डोमेन में एक्स की वैल्यू बेशक 1.57 भी हो जाए तो भी जेंट एक्स 1 है। वो राइट साइड वाली वैल्यू जब 2 हो जाए तो जेंट एक्स फिर 2 हो जाएगा, लेकिन 1.5 से तभी मैंने वहां इक्वल लगा दिया, क्यों इक्वल से मैं डरा नहीं, क्योंकि इक्वल भी हो जाए तो भी जेंट एक्स 1 ही रहेगा। 1.57 अपर लिमिट तक आपको अलाउड है, क्योंकि वो 1 से लेकर के हमारी डोमेन हम 2 तक हम लिख सकते थे, 2 हमारे पास था नहीं, 1.57 तक स्टडी करना था। तो आपने बहुत सारे जेंट एक्स निकाल लिए अपने एक्स के लिए। अब ना कॉस ऑफ जेंट एक्स निकालना पड़ेगा। कॉस ऑफ जेंट एक्स हुआ कॉस ऑफ -2, जो कि कॉस ऑफ 2 है, क्योंकि कॉस ऑफ -θ सब लोग याद कर लो, 2 फार्मूले। साइन ऑफ -θ कभी आ जाए तो ये -sin θ होता है, कॉस ऑफ -θ कभी आ जाए तो ये cos θ होता है। तो कॉस ऑफ जेंट एक्स की वैल्यू निकालें तो ये कॉस ऑफ -1 जो कि कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। इस जगह पर कॉस ऑफ जेंट एक्स इज इक्वल टू कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। इधर कॉस ऑफ जेंट एक्स वो डायरेक्ट कॉस ऑफ 1 होता है। आपको कॉस ऑफ जेंट एक्स की सो मैनी वैल्यूज नजर आई, इन्हीं वैल्यूज को के सेट को रेंज कहते हैं। एफ एक्स निकल चुका है, आपने एफ एक्स निकाला सेवरल प्लेसेस पर, कभी एफ एक्स की वैल्यू cos 2 निकली तो कभी cos 1 निकली तो कभी 1 निकली, कभी फिर से cos 1 रिपीट हुई। y की इन सभी वैल्यूज के सेट को रेंज कहते हैं। तो अब रेंज निकली बड़े ही स्पेशल तरीके से, रेंज तैयार हो गई cos 2, cos 1, 1, cos 1 अगेन जरूरत नहीं है, रिपीटिशन इन द सेट इज नॉट अलाउड। और बेटे अब मन में कोई डाउट रह गया हो तो जरूर पूछ सकते हो आप। बहुत ही सुपर क्वेश्चंस हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 सामने लिखा। इसमें इन्होंने आपको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स की वैल्यू 1/x है और एफ एक्स का जो डोमेन है वो ये है। डोमेन ऑफ द फंक्शन वो x की वैल्यू होती है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब y की वैल्यू। आपसे रेंज ऑफ एफ एक्स की डिमांड रख दी, x दे दिया और y की डिमांड कर दी। तो यहां पर ऑब्जर्व करें, ये a टू b क्या है, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, ये इसका मीनिंग है। x लाइज बिटवीन a एंड b, ये मीनिंग है। अब आप ना आपको y निकालना है, 1/x निकालना है, तो रेसिप्रोकल करो। यहां 1/a ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/b। अच्छा, रेसिप्रोकल करने में कभी कभी कोई दूसरे इफेक्ट भी आते हैं, लेकिन आपकी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। यहां लिखा है 0 लेस देन a लेस देन b, यहां ये लिखा है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a भी पॉजिटिव है, इसलिए रेसिप्रोकल करने में क्वेरी नहीं है। दोनों एंड पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल करने में क्वेरी नहीं होती, और अगर दोनों एंड नेगेटिव है फिर भी क्वेरी नहीं होती।
प्रॉब्लम तब होती है जो वन एंड पॉजिटिव और अदर एंड नेगेटिव हो, तो क्वेरी होती है। मैं थोड़ा समझा दूंगा बाद में, अभी फिलहाल हमने रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन रेसिप्रोकल करना आप लाइटली मत लेना कि हर जगह रेसिप्रोकल कर सकते हैं। एक तो रेसिप्रोकल किया तो लेस साइन क्या बना, ग्रेटर बन गया। ठीक है, अभी मैं वापस आता हूं, 1/a ग्रेटर देन, ये एफ एक्स हो गया बेटे, क्योंकि हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी एक्स की वैल्यू को ऑब्जर्व करके। तो ये देखो कुछ निकल गया, रिवर्स कर लो, 1/b लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/a, उस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया। 1/b इधर लाओगे साइन लेस लगता चला जाएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर है, तो 1/b क्या है, स्मॉलर है, हो गया। तो y की वैल्यू आ गई, क्या आई, 1/b से लेकर के 1/a तक y की वैल्यू को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये रेंज ऑफ द फंक्शन हो गई। मैं ये बोल रहा था कि रेसिप्रोकल वाली बात को बहुत हल्के में नहीं लेना, हमेशा रेसिप्रोकल इस तरह अलाउड नहीं होता। यहां पर अलाउड है क्योंकि a और b दो के दोनों कैसे पॉजिटिव है, वो क्वेश्चन ने मान लिख के दिया। तो रेसिप्रोकल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जैसे 2 लेस देन x लेस देन 4 है मान लो, तो आप रेसिप्रोकल बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। 1/2 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/4 करके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नोट यहां देखिए, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -2 है, दोनों एंड नेगेटिव है, अभी भी रेसिप्रोकल करने में प्रॉब्लम नहीं है। -1/4 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन -1/2 आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुकना। -1/2 मुझे ऐसा लगता है कि इसमें साइन रिवर्स नहीं होगा, माइनस जैसे नहीं, सही आ गया ये, इसमें भी साइन रिवर्स, ये लेस को ग्रेटर कर सकते हो और फिर -1/2 लेस देन 1/x लेस देन -1/4 आप बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर स्मॉलर है, मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है, ये स्मॉलर है और ये वाला नंबर ग्रेटर है। वही मैं सोच रहा था, ये जो -0.5 है ना, ये नंबर है स्मॉलर, सही बन रहा है, और इधर वाला नंबर है ना ये ग्रेटर है, इसलिए आपका मटेरियल ये और ये दोनों में एक मेथड लग गया। लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है जब एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव, जैसे -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, इसमें प्रॉब्लम आती है। क्यों, x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए वो 0 गड़बड़ कर देता है। तो इसमें रेसिप्रोकल सोच समझ के किया जाता है। दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल आप करते रहना, दोनों तरफ नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल करते रहना, एक तरफ पॉजिटिव हो तो एक तरफ नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा जैसे इनमें कर दिया। फिर क्या होगा वो आपको थोड़ा सा बता दें। 3 नंबर टाइप की सिचुएशन आ जाए तो -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 कर लो, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 कर दो जाके। वो चीज को हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, यहाँ इक्वल साइन भी लगा सकते हैं, यहाँ इक्वल साइन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल जब करोगे तो इसमें इसे फिर ड्रॉप करना पड़ता है। रेसिप्रोकल करते टाइम -1/4 ठीक है, ग्रेटर देन भी ठीक है, 1/x करोगे और इसे आप ड्रॉप कर दोगे। इसका 0 का वो है, वो -इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, तो लेकिन -1/4 इन्फिनिटी से ग्रेटर नहीं है। अगर लिखना ही है तो -इन्फिनिटी यहां पे चल सकता है,
जीरो का रेसिप्रोकल, और फिर इसे माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/x लेस देन और इक्वल टू -1/4 रीड किया जाएगा। ये -0 रीड किया जाएगा और फिर ये सही आ जाता है, दिक्कत नहीं है अगर रीड करना है तो। इसी तरह इसमें कर लो रेसिप्रोकल, 1/0 ये रहेगा आपका 1/0 माइनस इन्फिनिटी, इसमें तो x लेस देन और इक्वल टू 2, ये आपका अगर रेसिप्रोकल करना है तो 1/x ग्रेटर देन, अब 1/2 तो पक्का हो जाएगा, और ये 0 का रेसिप्रोकल फिर से यहां छोड़ ही देते हैं, ये इसको लिखते हैं 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/x, भी इसे लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब ये कि एक एंड नेगेटिव हो दूसरा एंड पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल की जरूरत वैसे कम पड़ती है, कभी पड़ भी जाए तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीज सिचुएशंस। ये एंड को ड्रॉप कर दो तो भी थोड़ा ठीक बन जाएगा वहां, बाकी कहीं पर आएगा तब मैं और आपको समझाऊंगा। दोनों एंड पॉजिटिव हो या दोनों एंड नेगेटिव हो तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन एंड नेगेटिव अदर एंड पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट हम लोग कर नहीं सकते, उसे ब्रेकअप करके थोड़ा बहुत सेंस उससे ले सकते हैं। ओके, तो वी हैव डन क्वेश्चन 4, 5, 6। नाउ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बेटे कोई बता सकता है, देखो रेंज पूछी है इस फंक्शन की, बहुत बड़ा सा फंक्शन लिखा है, क्या आप इसकी रेंज बता सकते हो? ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है सामने आया था कल एक दिन, क्वेश्चन सामने आया था। f(x) की वैल्यू x - 3/3 - x, यहां देखिए आप, जिसे f(x) कहते हैं उसी को y कहते हैं। x - 3 ठीक है, नीचे ना माइनस कॉमन ले लो बेटा, x - 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है x इज ≠ 3। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि x = 3 पर ये डिफाइंड नहीं है आपका फंक्शन। आपका फंक्शन x = 3 पर 0/0 दे देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि x = 3 नहीं है, इसलिए आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, y की वैल्यू -1 आएगी। क्यों कट कर दिया? x ≠ 3, इसलिए कट कर दिया। अगर x = 3 अलाउ कर दोगे तो y की वैल्यू तो 0/0, 0/0 तो सेंसलेस होता है, मीनिंगलेस होता है, तो यहां 0/0 नहीं आ रहा है, x ≠ 3 क्वेश्चन है रिटन, तो y की प्रॉपर वैल्यू है, और y की वैल्यू को क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज आपकी यहीं पर निकल गई, रेंज ऑफ द फंक्शन ये रही, y की वैल्यू को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन a sin x + b cos x। क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं कर रखी है, आपके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन वो टर्म 2 में है, सेकेंड टर्म में, तो मैंने इसलिए नहीं कराई। आप लोगों का भी मन था रिवीजन करो तो मैं रिवीजन में लग गया, नहीं तो अब ट्रिग्नोमेट्री का ही नंबर आ रहा था। पर मैं ये बोलूंगा कि आप इसे याद कर लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते होते ना तो मैं इसे प्रूफ भी कर देता, थोड़ा लंबा प्रूफ है लेकिन मैं फिर भी कर देता। कभी वक्त आएगा तो मैं आपको ये फैक्ट प्रूव करके दूंगा, पर ये फैक्ट सभी लोग याद करें, a sin x + b cos x, और ये प्लस भी है ना, यहां बाई चांस -b cos x हो, मतलब ए भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो a sin x + b cos x लाइज बिटवीन -√a² + b² एंड +√a² + b²। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, +1 सिलेबस के लिए और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ने f(x) इसी को चूज किया है, इसी को, -1 नहीं है, प्लस है, कोई बात नहीं,
तो एफ एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, बाई कहते हैं। बाई और एफ एक्स एक ही बात है। तो आपने क्या देखा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं, तो इसे क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपके फंक्शन की रेंज। बेटे डाउट पूछ सकते हैं। ये जो फैक्ट है सीटीएम लिख दिया, कमेंट टू, मैं भी याद करूँ, मैं प्रैक्टिस और करा सकता हूँ, यस मैं प्रैक्टिस और दे देता हूँ आपको। जैसे कि यहां देखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, साइन प्लस कॉस होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मान लो आपका ये फंक्शन है, यही है फंक्शन है बाई, ये है आपका। तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू हो गई -4, और आपने फार्मूला याद किया हुआ है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू यही ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बोल दो तो भी टेंशन नहीं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने याद किया। तो माइनस रूट ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 लेस देन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 -5 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ दिस फंक्शन हैज कम -5 to 5। इसी तरह आप प्रैक्टिस करना, इस फंक्शन की रेंज निकालना, 12 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स, इसकी रेंज आप निकालना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटे। और भी लिख सकता हूं 21 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स, 21 और 5 20 होता है मेरे ख्याल से, 20 अच्छा लगेगा। ये दो की रेंज निकाल लो, 2 प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब कोई ऐसे आंसर बता सकता बेटा, 2 का आंसर किसी ने ऑब्जर्व कर पाया, क्या आंसर होगा? सर -13। सर -13 is smaller than equal to y smaller than equal to 13। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, इसका भी आपने ऑब्जर्व कर लिया फिर तो। 29। यस, -29 to 29, आप अच्छा बोले, वो सही है। -29 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन 29, मैंने इंटरवल लिख दिया। ये आंसर्स है, जिन्होंने नहीं समझ में इतनी जल्दी आया तो वो लोग ये जान ले कि ये आंसर आना है इनका, होमवर्क करोगे ना। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो सीख जाते हैं जल्दी। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स दे रखा है, बाय इन्होंने दे रखा है, बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स, और हमें बाय की वैसी वैल्यू निकालनी, रेंज निकालनी, मतलब बाय लाइज बिटवीन दिस एंड दैट निकालना है। तो क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x, कोई चीज ऑब्जर्व ना हो, दिखाई ना पड़े तो बताना, और क्वेश्चन लिखा करो साथ में, अच्छा, नहीं तो आप इनको ढूंढते रह जाओगे बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जी मेन होगा उसके लिए भी, और आपकी जो एग्जाम हो रही उसके लिए भी डबल पर्पज है इनका। जी मेंस के लिए भी अच्छा है, कोई तैयारी कर रहा है तो कोई दिखाई चीज ना पड़े तो हमें बताना, लाइट प्रिंट होगा तो मैं सही कर दूंगा। ये है क्वेश्चन। तो y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x है, जो क्वाड्रेटिक इन x हो तो क्या करते हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज का जनरल रूल है कि अगर डायरेक्ट एस्टिमेट रेंज ना हो पाए तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y से रेंज एस्टिमेट हो जाती है। जैसे कि
y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। y को राइट में ले चलो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस y इक्वल टू 0 कर लिया। ये है लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10 माइनस 5। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10 माइनस बाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालना पड़ता है और डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप फुल सोल्यूशन निकाल दो तो उसमें क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ y फुल्ली आ जाएगा, प्योरली पूरा आ जाएगा। तो दिस इज 49 माइनस 4 3 जा 12 10 जा 120 माइनस 4 इंटू माइनस बाय हो गया प्लस 4 बाय, दैट इज माइनस 71। इन दोनों का बैलेंस ना 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 4 7 प्लस 4 बाय हो गया। तो x आप लिख ही लो, कोई बात नहीं, फुल x लिख लो। वैसे कई बार इससे काम चल जाता है हमारा। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये बीच बीच में फार्मूला लिखा हुआ है, कोई अगर किसी को क्वाड्रेटिक मान लो नहीं आता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्रीन वाली, और बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये, और ये डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है। अप्लाई मैंने सी किया है, वो गलती से बाई लिख गया। और ये तीसरा, ये फार्मूले हैं तीनों जहां जहां ग्रीन लगा हुआ है, और इनको सभी लोग याद करें। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, ये आया हुआ -71 प्लस 4 बाई, ये -71 प्लस 4 बाई डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 3, 2 3 जा 6। और इसमें x के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में ज्यादा x बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो ना तो थोड़ी ज्यादा क्वेरी होती है। इसमें क्या है, इन्होंने बोला रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब x क्या है, x इज एनी रियल नंबर, तो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है तो यहां पे मेहनत ज्यादा पड़ने लगती है। मैं कोई क्वेश्चन सामने आएगा तब आपको बताऊंगा। अगर x रिस्ट्रिक्टेड है ना कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, x इज लाइंग बिटवीन 4 and 5, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्वेरी ज्यादा होती है। अभी क्या है, x सिर्फ रियल है, रियल है, और रियल के लिए क्वांटिटी अंडर द स्क्वायर रूट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और 0 अलाउड। तो -71 प्लस 4 बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वांटिटी अंडर द सर्ड शुड बी नॉन नेगेटिव। सर्ड के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर परमिटेड नहीं है। तो 4 बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 71, सो बाय ग्रेटर देन 71 बाई 4। बस इसी को रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन आ गई है। 71/4 से स्टार्ट करो, y हमारा ग्रेटर देन 71/4, कहां तक, अप टू इनफिनिटी, ये रेंज। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। यहां पर x रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो डिनोमिनेटर में y इन्वॉल्व है, तब हम बोलेंगे कि y भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे x की वैल्यू, x लाइज बिटवीन -3 and 3, तो फिर तो उसमें फिर काफी सारी होल वैल्यू शुड लाई बिटवीन -3 and 3, तो y फिर इतना नहीं आता, कुछ और आता है। वो क्वेश्चन ये नहीं है। इसमें x रियल दिया हुआ है, x पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसलिए, और मोस्टली x पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इन क्वेश्चंस में नहीं होता, पर कभी कभी होता भी है। वहां आपको जो तेज बच्चे हैं उनको लर्न भी करना है और उनको केयरफुल भी रहना है। जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए यही है, क्वांटिटी अंडर द सर्ड मस्ट बी पॉजिटिव। तो बेटे डाउट पूछ सकते हो।
रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहां पर एक फंक्शन दिख रहा है, इसमें भी देखो x पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोला x इज नॉन जीरो, नॉन जीरो कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शन है, x जीरो हम परमिट नहीं कर सकते, तो ये भी इसमें भी ये रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, रिस्ट्रिक्शन लिखी है x जीरो नहीं, वो क्लियर ट्रिवियल कंडीशन है, वो ट्रिवियल ओबियस कंडीशन, क्योंकि 1/x का सेंस ही नहीं बनेगा। ओके, रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y एंड ट्राई टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x। तो आपका फंक्शन क्वेश्चन 10 में ये fx को आप y लिख दीजिए, y की वैल्यू आएगी x² + 1 बाई x, मैंने एलसीएम ले लिया, और हमें करना क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, उसी से अच्छा सोल्यूशन आता है। तो x बाई इज इक्वल टू x² + 1 कर दिया, इसे उधर ले चलो तो 0 इक्वल टू x² - x/y + 1 कर लिया, कंपेयर कर लो, ax² + bx + c = 0 के साथ कंपैरिजन दे दो, a की वैल्यू 1 बैठ रही है, b की वैल्यू बन रही है -y, c की वैल्यू 1। आप ये टेंशन मत लेना इसे उधर क्यों शिफ्ट किया, आपकी मर्जी, आप उनसे इधर शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac - y का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ये आपका y² - 4 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका तैयार हो गया। सो वैल्यू ऑफ x कैन बी रिटन एज -b ± √b/2a। सो -b का मतलब ये वाला y हुआ, y + -√b का मतलब y² - 4, 2a का मतलब 2 बन जा 2, 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस फिर से नहीं है, x सिंपली रियल है, नॉन जीरो होना तो उसकी मजबूरी है, तो वो कोई खास बात नहीं है। तो इसमें भी भाई एक छोटी कंडीशन लगेगी, x इज रियल, इधर सोल्यूशन हो रहा है, x इज रियल इफ क्वांटिटी अंडर द सर्ड इज पॉजिटिव, ये y² -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x रियल होगा अगर y² -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, दैट इज y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, y² ग्रेटर देन 2² होगा। बेटे कोई सल्यूशन बताओ मुझे इसका, इसके आगे मैं क्या लिखूं, अगला स्टेप बताओ जना जरूर। अंडर रूटिंग बोथ साइड, y <-2 और y ग्रेटर देन +2। अब की बार अच्छा रिजल्ट, अच्छा आंसर आपकी तरफ से नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, इधर देखो याद करो बेटे, x² ग्रेटर देन a², ये सब याद कराए तो हैं मैंने, x <-a और x ग्रेटर देन +a, या मॉड ले सकते हो, मॉड y ग्रेटर देन 2 करोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आंसर फिर आगे आया इंटरवल फॉर्म में, -∞ से -2 तक यूनियन, फिर y ग्रेटर देन 2, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है, तो और इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसलिए हमने -2 और 2 को क्लोज किया हुआ है। इसकी लाइट में आप आंसर को देख सकते हो, आंसर याद रखना, -∞ to -2, 2 to ∞, यहां पर देखिए ये है, सी ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन जरूर लिखिए आप, क्वेश्चन और सॉल्यूशन, बी सिंसियर, आपको पूरा फायदा है, क्योंकि ये इन्होंने ऑल ऑफ सडन ना डिक्लेयर कर दिया कि ऑब्जेक्टिव आएगा, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो ये आपके लिए पेपर्स में रोज के रोज बना रहा हूँ, मतलब नए नए ऑब्जेक्टिव तैयार करता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी ऑब्जेक्टिव्स की बुक भी नहीं है एनसीईआरटी वाली लेवल की,
कोई इतनी अच्छी बुक नहीं है, वो कंपटीशन वाली बुक्स हैं, तो कंपटीशन वाली बुक्स का तो मतलब उनसे इस क्लास को कराना ज़्यादा ठीक नहीं होता। ये जो आप कर रहे हो सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, तो इसलिए इनका आपको फायदा है और इनका डबल फायदा, ये जी मेन में भी आ सकते हैं और मेनली तो ये आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ये है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। मैं पूरा सही समझाने की आपको कोशिश करता हूं, लेकिन कोई ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है, लास्ट में जाके कहीं प्रॉब्लम मालूम पड़े तो स्किप कर सकता है। क्वेश्चन को लर्न सभी लोग करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है इस क्वेश्चन में। और जो आपने अभी अभी किया था 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 ये किया था, ये देखो ये वाला 9 नंबर, वैसे ही देखने में तो 9 टाइप ही लगता है, एफएक्स इसमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो 9 और 11 में कुछ फर्क नोटिस में आया किसी को? रेंज इसमें भी मांगी है, रेंज ऑफ एफ मांगा, और ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और क्वाड्रेटिक देता है तो हमारी ड्यूटी होती है कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अगर रेंज निकालनी है तो क्या करना है, इधर 0x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस y कर दिया, या उनको लेफ्ट में ले, वो ज्यादा नंबर है ना, तो ज्यादा नंबर नेगेटिव पॉजिटिव करने लग पड़ेंगे, इस अकेले को y को नेगेटिव कर दिया, बाकी ये एज इट इज बना रहा, ये इसका उधर शिफ्ट करने का फायदा है। बाकी आपकी इच्छा है कैसे भी कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू -4 साफ साफ दिख रही है, c की वैल्यू 5 माइनस y, डिस्क्रिमिनेंट हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a 1 हुआ पड़ा है, और c की वैल्यू 5 माइनस y बनती है। May be written as 16 minus 20 plus 4 by minus 4 plus 4 by 4 आप कॉमन लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए, बाई -1 रह गया अंदर 4 कॉमन लेने के बाद, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब आप क्या करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2। माइनस बी का मतलब है 4, देखो ये b की वैल्यू -4, तो माइनस बी की वैल्यू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी आ गया, 4 इंटू बाई -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, 2 बन जा 2 हो गया। थोड़ा और अच्छा लिख सकता हूं, 4 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट बाय -1 बाय 2, और 2 का डिवीजन लगा लो तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बाई -1, यहां तक आपका x पहुंचा। आपने x को बहुत अच्छी तरह निकाल लिया। इतने वर्क में किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, बता दूंगा। अब तो बहुत हो, जो है क्वाड्रेटिक वाले बहुत हो गए, अब सबको आ जाना चाहिए इस टाइम तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ये ग्रीन जो मार्क मैंने कर दिया, और ये इसके सॉल्यूशन का फार्मूला, ये 3 बातें वो सबको पता होती है, याद करो बिल्कुल, और कहीं डाउट हो तो पूछो। और रेंज के लिए क्वाड्रेटिक वाले में तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालते ही निकालते हैं। वैसे क्या है कि वेरेवर पॉसिबल ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ये रेंज का फार्मूला मान लो एक तरह से, कि ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y वेरेवर पॉसिबल। हर जगह कई बार पॉसिबल नहीं होता तो उसमें दूसरे ऑब्जर्वेशंस लगाने होते हैं,
तो उससे फिर रेंज, तो x इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है। अब आगे की बात करनी है। x इन टर्म्स ऑफ y जो निकला ना, इसे मैं दूसरे पेज पे लिख के फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे उसका रिजल्ट, उसमें तो बस यही जो मेन रिजल्ट तो वो उतना ही आया हुआ है, क्या कि वैल्यू ऑफ एक्स आई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई माइनस 1, ये आई। तो और अब क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर चल करके, यहां पर कोई x की वैल्यू बता सकता है? क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दी हुई होती है ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होती है। या तो वो x की वैल्यू बिल्कुल ना दें तो बहुत अच्छा है, तो x इज रियल। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने x की वैल्यू दी नहीं है, तो x कैन बी एनीथिंग, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 में x नॉन जीरो बोल दिया, बहुत अच्छा है। x क्या है? x इज एवरी रियल नंबर नॉट जीरो। नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी ले लो, यहां भी x का वाइड स्कोप है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में x का स्कोप वाइड नहीं है, x एवरी रियल नंबर नहीं है। कोई बता सकता है x कितना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, कहीं लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बेटे। जो f के आगे लिखी होती है डोमेन लिखी होती है, f a टू b में से a को क्या कहते हैं? डोमेन। b को क्या कहते हैं? कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन बहुत अच्छी है, r है, बहुत अच्छी है, पर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें इसने पता है ये x की वैल्यू दे रखी है जो कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। हियर x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। याद रखना, जब क्वेश्चन मेकर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तब ये x की ऐसी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू देगा, जनरली ऐसी वैल्यू नहीं देती। अच्छा, पर इसमें है कभी, मतलब भाई, क्योंकि मान लो 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो एक हार्ड भी होगा उनमें, तो हार्ड वाला यही होगा। ठीक है, ओके। तो यहां का जो x है वो रेस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। और आपका x क्या आया? आपका x आया 2 प्लस रूट बाई माइनस 1, और दूसरा आया 2 माइनस रूट बाय माइनस 1। ये वैल्यू तो लेस देन 2 है बेटे। 2 माइनस सम पॉजिटिव नंबर, रूट ऑफ बाय, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रूट बाय माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। तो 2 माइनस पॉजिटिव नंबर इज डेफिनेटली लेस देन 2। तो ये x की दूसरी वैल्यू तो अभी रिजेक्ट हो गई, एक ही वैल्यू रह गई, ये वाली। सो दिस वैल्यू रिजेक्टेड लेस देन 2, क्योंकि हमारा x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। और इसके बेस पर हम y निकालने का ट्राई करते हैं। नाउ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का मतलब है 2 प्लस अंडर द रूट बाय माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट बाय माइनस 1 ग्रेटर देन 4 माइनस 2, 2 हो गया। अच्छा, दोनों तरफ भी पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर रूट के आगे कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव साइन लेना हमेशा, और उधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग आपको अलाउड है। और दोनों तरफ नेगेटिव है, फिर स्क्वायरिंग अलाउड है, लेकिन ग्रेटर साइन लेस बन जाएगा। और एक तरफ नेगेटिव हो, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, तो स्क्वायरिंग फ्रीली अलाउड नहीं है, उसमें बहुत सोच विचार के आपको स्क्वायरिंग करनी है। तो इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायरिंग अलाउड है। इसको कोई रूल मत बना लेना। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी स्क्वायरिंग कर सकते हो। उसमें मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, पहले इसको हो जाने दो। y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया बेटे, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो गया, 4 प्लस 1। और इसका जो रेंज आया वो आया क्लोज्ड 5 ओपन इन्फिनिटी। आप डाउट को पूछिए,
बहुत केयरफुल, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है बेटे। इसमें इन्होंने x का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस, मैंने एरो ना, इस x की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है। तो ये x रिस्ट्रिक्टेड था, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊं कि हम लोग करते क्या है, ज्यादातर क्वेश्चंस को ऐसे कर देते हैं, जैसे x आ गया था आपका ना, ये आ गया था, x की वैल्यू आ गई थी 2 प्लस माइनस रूट बाई माइनस 1। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी अंडर द सर्ड कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और 0। तो बाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो रेंज क्या आ गई, 1 टू इन्फिनिटी। अब आपको देखो मैजिक दिखाता हूं, आपके जो ABCD ऑप्शंस हैं वो देख रहे हो, उसमें बी ऑप्शन अवेलेबल है, और बी ऑप्शन ये देखो आंसर में आ गया। एक कॉमन स्टूडेंट को अगर ये मैं सिखा दूं, कभी जान नहीं पाएगा कि रॉन्ग सिखा दिया गया। देखो कैसा मैचिंग है, अच्छा, और गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें डोमेन रिस्ट्रिक्टेड थी। ये एरर एक्सपर्ट लोग भी करते रहते हैं, यहां के लिए ये वर्क राइट नहीं है। वैसे ये राइट होता है सारे क्वेश्चंस में, पर ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये वर्क राइट नहीं है। तो फिर यहां पर आंसर आपका डी बैठता है। बी भी इन्होंने दिया, डी भी दिया, कई लोग तो बी को टिक कराएंगे। देखो ना कितना नेचुरल है। सारे क्वेश्चन मैं खुद भी यही करता हूं, इसमें नहीं किया, क्योंकि इसमें डोमेन पे हमने नजर रखी, डोमेन पे नजर रखी कि ये डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड दी हुई है। ये तो फिर भी ठीक है, 4 टू इन्फिनिटी, कभी कभी 3 टू 4 दे देता है डोमेन, 3 टू 4। इन दैट केस x लाइज बिटवीन 3 एंड 4, वो दे दिया तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल। मैथमेटिक्स में ये कैसी कैसी सिचुएशंस हैं, इनके लिए स्टूडेंट को केयरफुल रहना पड़ता है, और टीचर को भी। अब मैं आपको कुछ बातें, मैं क्या बोला था, स्क्वायरिंग बता रहा था, तो मैं स्क्वायरिंग के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ। स्क्वायरिंग यहाँ साइड में कुछ बातें लिख देता हूँ, एक दो। देखिए 3 लेस देन x लेस देन 4 हो तो स्क्वायरिंग सीधी अलाउड है। 9 लेस देन, स्क्वायरिंग स्ट्रेट अवे अलाउड है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन -4 लेस देन x लेस देन -3, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, तो स्क्वायरिंग करने से पहले जरा सोचना विचारना, जल्दी स्क्वायरिंग नहीं कर डालनी है। क्या करना है, स्क्वायरिंग अब भी अलाउड है। 16x² 9, आपने देख लिया 16 ग्रेटर देन 9 अपने आप हो गया, ग्रेटर साइन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा फिर। तो पहले वाले में क्या, लेस रिमेन्स लेस, दूसरे वाले में क्या हुआ, लेस बिकेम ग्रेटर। और एक तरफ नेगेटिव हो और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, फिर तो x² आप पे होगा नहीं। अच्छा बताओ बेटे, x² लाइज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, जो बता दे वही जीनियस। जो मैंने बताया आपको, हाँ जी बेटा, 16 and 4. 16 and 4 राइट आंसर, बहुत अच्छा बेटा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एरर रह गया, और कोई इसने बहुत अच्छी एफर्ट की बेटी ने, और आप सोचो भी बेटी थोड़ा और अगर इम्प्रूव कर Sir, सको। 4 and 16. 4 and 16, अच्छा हाँ, 16 and 4 तो वैसे मतलब जैसे 16 इधर लिखो, 4 तो पूरा गलती हो गया, और आपने एकदम जान लिया कि ये तो गलत हो गया। देखो अगर डायरेक्ट कर दिया ना, यहाँ 16 यहाँ 4, पूरा रॉन्ग हो गया। 16 लेस देन 4 तो होता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर आपने दूसरा इंप्रूवमेंट दिया कि चलो एक काम करते हैं, 4 शायद इधर होगा, तो आपने क्या किया, 4 लेस देन x² लेस देन 16 जो किया, उसमें भी एरर रह गया। अभी भी बात नहीं, खूब अच्छी नहीं बनी, थोड़ा सही है, वी आर नियरिंग दैट, नॉट एग्जैक्ट।
और कोई बताओ बेटे, किसी को है पर जीनियस बनना हो बताओ। इसने आधा राइट बनाया, ये हाफ जीनियस है बेटी। अब दूसरा कोई राइट बताओ, देखें कौन फुल जीनियस है। ओके, ऐसे केस में आपको बहुत केयरफुल रहना बेटा। एक तरफ नेगेटिव, दूसरे तरफ पॉजिटिव हो, स्क्वायरिंग करनी हो, तो जो मुझे लगता है सबसे अच्छा मेथड इसका ये है कि आप नंबर लाइन बना लिया करो। यहां पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 को मार्क कर दो। -4 और 2 के बीच में मेजर नंबर्स हैं, उन्हें मार्क करना है, जिसमें 0 जरूर हो, 0 श्योर मार्क करना है। ये हो गया आपका x आपने मार्क कर लिए नंबर लाइन के ऊपर। इससे निकालो x², क्योंकि आपको x² निकालना, तो इनके सारों की स्क्वायर करो। 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4। अब आप देख सकते हो x² की मिनिमम वैल्यू बताओ बेटे। x² आपके सामने 0, यहां 0 आएगा बेटा। और x² की मैक्सिमम वैल्यू 16। वो इधर आएगी। सीख लो, अभी मैं सिखा रहा हूं, ये कोई इतनी जल्दी सिखाता नहीं है, मैं सिखा रहा हूं, उसको सीखो। तो ये आपने देखा है। अच्छा, x³ देखो, x³, इसमें कोई x³ कर देगा ना, वो राइट है। डायरेक्ट x³ कर दोगे तो राइट है, और x² राइट नहीं है। और x की पावर 4 जो है वो कर दोगे तो रॉन्ग, तो x की पावर 4 डायरेक्ट कर दोगे तो रॉन्ग चला जाएगा, इवन पावर रॉन्ग चले जाते हैं। अच्छा, x³ देखना, -4 का क्यूब 64, ये -27, -8, फिर -1, फिर 0, 1 और 2 क्यूब 8। x³ की मिनिमम वैल्यू वही है जो उससे बताओगे आप। -4 का क्यूब मिनिमम वैल्यू इसमें -64 है, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 8। और यही आप डायरेक्ट क्यूबिंग करोगे तो ये मिलेगा। इसमें क्यूबिंग अलाउड है, पर इवन पावर अलाउड नहीं है। जैसे मैं एक और है छोटा सा एग्जांपल, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। थोड़ा स्मॉल एग्जांपल ले लिया मैंने। हाँ, कैन यू एस्टिमेट x² लाइज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? सर 0 and 4। हाँ, यहाँ नंबर लाइन पे चले जाओ, -2, -1, 0, 1 मार्क करके एकदम इजी पड़ जाता है। ये देखो x बना दिया, फिर x² कर लो तो 4, 1, 0, 1 आ जाएगा। तो x² की मिनिमम वैल्यू 0, x² की मैक्सिमम वैल्यू 4। लेकिन x³ जो है वो डायरेक्ट करोगे तो चलेगा, -8 और 1। क्यों में ऑड पावर की वजह से दिक्कत नहीं आती। जो x की पावर 4 अगर डायरेक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। x की पावर 4, यहां आ जाओ, यहां करो आके, x की पावर 4, x से x² हुआ, उसका स्क्वायर करो। 16, 1, 0, 1, तो इधर 0 आएगा, राइट साइड में 16 आएगा। मतलब इवन पावर्स में ट्रबल पैदा होती है और ऑड पावर में दिक्कत नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहता हूँ, आप जरूर इनको ध्यान दीजिए। थोड़ा आगे की बात करते हैं। जो साइड वर्क है इस पे ध्यान देना, इसी से आप स्ट्रांग हो जाए, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा साइड वर्क से, क्वेश्चन कर करके नहीं। क्वेश्चन तो सैंपल के लिए रख लेते हैं सामने। तो इसके बाद जो एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो एक्सरसाइज फिनिश होगी बेटा, तो आप वहां पर डाल सकते हो अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कोई एक्सरसाइज का नंबर अपना डालना हो तो डाल लो। यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं। अब से आगे ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं? एग्जाम्पलर जो है ना अपना एनसीईआरटी वाला, मेन जो एग्जाम्पलर है, बाहर का नहीं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। यहाँ साइड में मैंने रेफरेंस दे दिया है, EBQ 27 का मतलब है एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन 27।
यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए, कोई जो भी है 5-10 क्वेश्चन बचते हैं, ये कर देंगे तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे टॉपिक पर उसके बाद चले जाएंगे। तो आज नहीं कंप्लीट कर देंगे, अगले दिन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी करना है। एफ एक्स का वैल्यू √1+x² है। एफ एक्स √1+x² है। देन के बाद इनमें से आपको पता लगाना है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इन्होंने एफ ऑफ एक्स वाई पर रिसर्च किया। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं बेटे। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू √1 प्लस ये x² है ना, कर दो x बाय का होल स्क्वायर। x रिप्लेस बाई एक्स बाई कर दो, इस x को x बाई, उस x को x बाई से रिप्लेस कर दो, आपको मिलेगा 1 प्लस x² बाई स्क्वायर। हमने आपका एफ ऑफ एक्स वाई निकाल दिया। सभी राइट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई भी नजर आता है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई ये रहा। एफ एक्स की वैल्यू √1+x² और एफ ऑफ वाई की वैल्यू √1+y² है। बोथ वैल्यूज को सिंगल स्क्वायर रूट में कर दो, क्योंकि दोनों भी अंडर द रूट है, सिंगल करके और मल्टीप्लाई करो, तब कंपैरिजन हो पाएगी। क्योंकि आपको बताना है कि दोनों इक्वल है कि ग्रेटर है, कोई एफ एक्स वाई ग्रेटर है कि एफ एक्स वाई स्मॉलर है, बताना। तो 1 इंटू 1+y² x² इंटू 1 x² इंटू y² कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 1 प्लस, मैं थोड़ा रीराइट कर रहा हूं इसको, x² पहले लिख दो, उसके बाद x², उसके बाद y²। अब आप दोनों को ऑब्जर्व करें। किन दोनों को? इसे ऑब्जर्व करो, इसे, ये वैल्यू को, और जो अभी अभी वैल्यू आई इसे ऑब्जर्व करो, न्यू वैल्यू को। तो वो फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है कि सेकंड ग्रेटर है? सेकंड बिल्कुल ग्रेटर है बेटे, क्योंकि वो वैल्यू 1+x² y² है वो, और ये भी 1+x² y² इतना, और इसमें ऊपर से पॉजिटिव नंबर x² + y² ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इसमें एडेड है। x² + y² नेवर नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर इस मटेरियल में एडेड है, रिमेनिंग मटेरियल इक्वल है, और इस इक्वल नंबर में ऐड कर दिया तो ये फालतू हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई ग्रेटर है, एफ ऑफ एक्स वाई स्मॉलर है। तो क्लियरली, इसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्लियरली एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये इक्वल साइन क्यों लगा? इक्वल साइन इसलिए लगा है कि बाई चांस एक्स और वाई जीरोज होंगी। एक्स और वाई मान लो जीरो कर दें तो वो भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, उस केस में ये इक्वल हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर केस में इक्वल होंगे, जब एक्स वाई दोनों जीरो होंगे तभी ये इक्वल होंगे। अदरवाइज एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? लेस देन एफ एक्स इंटू एफ वाई। इन पर्टिकुलर केस दे मे बी इक्वल ऑल्सो, तभी इक्वल साइन लगाया हुआ। बेटे डाउट पूछो। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब से आगे एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन हैं, यहां पर डिफरेंट सोर्सेस से क्वेश्चन उठाते हैं ना। ये देखो EBQ 28 एग्जाम्पलर का है। ये आपके पास अगर NCERT एग्जाम्पलर है तो उसी का क्वेश्चन 28 नहीं है तो उसमें कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा, पता होगा ना आपको बुक का। बुक है, किसी को डाउनलोड करनी नहीं आती तो हमसे पूछना, तो बता दूंगा आपको। वो साइट है एक, वहां से सब, उसमें सारी बुकें अवेलेबल है बेटा, बहुत अच्छी तरह। ये NCERT वाली तो सारी अवेलेबल है। बहुत अच्छा किया हुआ गवर्नमेंट ने कि आप NCERT बुक को उससे पूरा अच्छी तरह बिल्कुल साफ, ऐसी बुक दिखती है जैसी आपकी टेक्स्ट बुक है ना, ऐसी वो आप टेक्स्ट बुक बाद में ना ओल्ड हो जाती है तो अच्छी नहीं दिखती, वो हमेशा ही अच्छी दिखती है। उधर वाली बुक न्यू रहती है, वो इतना डिजिटल बुक।
तो आपको अगर निकालना ना है तो मुझे पूछना आप व्हाट्सएप पर, तो मैं सर्च करके वो साइट बता दूंगा आपको। ओके, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डिमांडेड, डोमेन के लिए क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर द पर्पज ऑफ डोमेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में के अंदर अलाउड नहीं है, बहुत इंसिस्ट किया हमने, पहले से करता आ रहा हूं, अभी भी बताया। तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर हो गया बेटे। अगला स्टेप बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में ग्रेटर साइन रहेगा कि लेस साइन रहेगा? लेस। लेस, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसलिए बिल्कुल लेस। और इसका तो फार्मूला मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी का साथ ही बता रहा था। इसका फार्मूला किसको याद है? एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स इज व्हाट इज एक्स देन? इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन ए। डायरेक्ट याद करो, देखो फिर से मैं यहां पर याद दिला रहा हूं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का मतलब है एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए। ठीक है बेटे, तो ये क्या आ गई? डोमेन आ गई। डोमेन ही तो मांग रहा था, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इट हैज कम, डोमेन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम माइनस ए टू ए, एंड यू कैन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now look at this question number 3, EBQ 29, एग्जाम्पलर का स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन, आपकी रेंज का क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इन्होंने एफ एक्स दे दिया ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी आर इंटीजर्स। ठीक, ए बी कहीं फ्रैक्शन आएगा तो रिजेक्ट कर दूंगा। एफ ऑफ माइनस वन इज -5, चलो एफ ऑफ -1 आप भी निकालो। क्वेश्चन ने एफ ऑफ -1 -5 दिया हुआ है, पर एफ ऑफ -1 आप भी तो निकाल सकते हो, a इंटू -1 प्लस बी। तो एफ ऑफ -1 क्या है? -5 इज -a प्लस बी, तो -a प्लस बी इज -5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। वहां हमने इक्वेशन आपकी लिख दी। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर सकते थे, a माइनस बी इक्वल टू 5 भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। देखें, और देखो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 एक और दिया हुआ है इसने, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, इन्होंने एफ ऑफ 3 दिया, तो हम भी तो देखें एफ ऑफ 3 हमारा कितना आता है। हमारा एफ ऑफ 3 आता है 3a प्लस बी। क्वेश्चन कहता है ये 3 है, तो क्वेश्चन को तो ओबे करना पड़ेगा। चलो ये चीज यहां पर आके लिख दो, 3a प्लस बी इज 3, इक्वेशन नंबर ये 2। इसे यहां पर लिख दो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सीधा सब्ट्रैक्शन किया जाए, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कट गया, ए माइनस ए -3 -4a हुआ, इज इक्वल टू -5 -3 -8। ए की वैल्यू 2, इन्होंने ए बी मांगे हैं, लिखा है इसमें, देन ए एंड बी आर इक्वल टू, ए बी की वैल्यू की डिमांड की, ए आपका 2 आ गया, और ए की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो -2 प्लस बी इज -5, बी की वैल्यू आ गई -5 प्लस 2 दैट इज -3। A2 और B -3 वाले को टिक कर दो, ऑप्शन बी आपको नजर आया होगा, वो आपका आंसर हो गया बेटे। डाउट पूछो। ठीक है, तो आज फिर हम यहीं तक रखेंगे। स्टार्टिंग थोड़ा सा डिले हुआ।